दिवाली की काली रात। दोस्तों, हर साल दिवाली अमावस की रात को मनाई जाती है। यह रात जहां एक बड़ी खुशी से त्योहार मनाने का संकेत है, तो वहीं इस रात को सबसे ज्यादा तंत्र मंत्र और विशेष पूजा भी की जाती है। इस बात के बारे में सोहन का पूरा गांव जानता था। हर किसी को पता था कि दिवाली की रात जितनी रोशनी से भरी हुई होती है, वह उतनी ही भयानक होती है और इसी रात कई बुरी और भयानक आत्माएं घूमती हैं। हर कोई दिवाली से कुछ दिन पहले ही एक दूसरे को सतर्क, सावधान और अपना ख्याल रखने की बात कर रहा था। सभी ने आपस में बातचीत की थी कि वह देर रात ना तो बाहर जाएंगे और ना किसी बाहर के अनजान इंसान को अपने गांव में घुसने देंगे। दरअसल इस गांव में हर साल दिवाली के आसपास कुछ नकारात्मक चीजें घुमा करती हैं, जो कई लोगों के घरों को पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। बीते 3 सालों से लगातार इस गांव में कई परिवार ऐसे हैं जो कि दिवाली के मौके पर बुरी आत्माओं का शिकार हुए थे। इन आत्माओं ने इन घरों के एक एक परिवार को अपने वश में करके उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ऐसे में अब इस गांव के लोग नहीं चाहते थे कि इस बार भी दिवाली में किसी के घर का नुकसान हो या फिर कोई भी परिवार बर्बाद हो जाए। यही वजह थी कि सबने दिवाली से पहले ही गांव को चारों तरफ से बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लापरवाह लड़कों की वजह से इस गांव को भारी नुकसान चुकाना पड़ा। सभी लोगों ने मिलकर बड़े बूढ़ों के साथ विशेष पूजा करवाई थी। गांव में चारों तरफ सुरक्षा कवच बनवाया गया था। ऐसे में हर किसी को इस बात की संतुष्टि थी कि अब बाहर से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ पाएगी और सब बेफिक्री से दिवाली मनाएंगे। गांव में चारों तरफ दिवाली की रौनक थी। दिवाली की सुबह सभी लोग बेहद खुशी से उठे और एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे। पूरा गांव फूलों से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर किसी की शादी होने वाली हो। एक तरफ जहाँ सभी लोग खुशी से इधर उधर घूम रहे थे, तो वहीं गांव में एक पेड़ के नीचे कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, जो आपस में बस यही बात कर रहे थे कि दिवाली की रात बेहद भयानक होती है और उन्हें कैसे भी बस इस रात तक अपने गांव को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर इस रात उनसे कोई भूल हुई तो इसका भुगतान पूरे गांव को करना पड़ेगा, जो कि बेहद भयानक होगा। गांव की यह लोग आपस में ही यह बोल रहे थे कि हमें रात को हर वक्त गांव के चारों तरफ पहरा देना होगा, क्योंकि बाहर का कोई भी इंसान जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि उसी के साथ कुछ नकारात्मक आत्माएं हमारे गांव में प्रवेश कर ले। जिस वक्त यह सारी बातें हो रही थी, तभी वहां पर कुछ जवान लड़के पहुंच गए, जो इन बड़े बूढ़ों की बात सुन रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है, तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह सब के सब पेड़ के पास खड़े होकर यह बोलने लगे कि बताओ, आज भी गांव में कोई बदलाव नहीं आया है। इतना वक्त बीतने के बाद भी यह सब के सब भूतों की बात करते हैं और उस पर विश्वास भी करते हैं। एक लड़का सोहन भी अपने दोस्तों के साथ यहीं पर खड़ा था। दरअसल यह सोहन गाँव में नहीं रहता था, बल्कि गाँव में ही मिठाई बांटने आया था। जिस वक्त वो सब लड़के बड़े बुजुर्गों की बातों का मजाक बना रहे थे, तभी सोहन ने सबको समझाया कि यार, तुम यह सब कुछ बिल्कुल भी मत बोलो। यह कोई मजाक बात नहीं है, बल्कि हर साल हमारे गांव में दिवाली के मौके पर ही कई परिवार रातों रात खत्म हो चुके हैं। कुछ लोग जिंदा जलकर मर गए, तो कुछ लोगों को बुरी आत्माओं ने तबाह कर दिया। इन सभी लोगों को बुरी आत्माओं ने ही मारा है, जो दिवाली के मौके पर आती हैं और इस गांव से अपना बदला लेकर चली जाती हैं। सोहन इन सब लोगों को बताने लगा कि आज से करीब 3 से 4 साल पहले
इस गांव में एक गरीब परिवार को दिवाली के वक्त ही बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। उस वक्त गांव की लड़की के साथ प्रधान के बेटे ने दिवाली की रात ही बेहद गलत काम किया था और जब इस बात के बारे में सबको पता चला तो किसी ने भी प्रधान के बेटे को गलत नहीं कहा, बल्कि सब के सब गरीब लड़की के परिवार वालों को ही बातें सुनाने लगे और उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे। कुछ लोग तो लड़की के कैरेक्टर को भी बेहद भला बुरा बोल रहे थे। ऐसे में अब सोहन ने अपने दोस्तों को बताया कि उस रात पूरे गांव ने मिलकर उस गरीब लड़की और पूरे परिवार को उनकी झोपड़ी के अंदर ही बंद कर दिया और चारों तरफ से तेल छिड़क कर वहां आग लगा दी, जिसके बाद ये सब लोग तड़प तड़प कर अंदर ही मर गए। उनकी जान बचाने के लिए गांव का एक भी इंसान आगे नहीं आया। हालांकि सोहन वहां पर मौजूद था और उसने सभी को समझाने की कोशिश की, पर किसी ने भी सोहन की बात नहीं सुनी। ऐसे में सोहन के लाख मना करने के बावजूद भी पूरे गांव ने मिलकर इस गरीब परिवार को रातों रात खत्म कर दिया। सोहन अब अपने दोस्तों को ये बताने लगा कि भले ही लोगों ने उन सब को मार दिया हो, पर आज भी उनकी आत्माएं तड़प रही हैं और वह अपना बदला लेने का इंतजार कर रही हैं। वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि जब तक उनका बदला पूरा नहीं होगा और गांव के सभी लोग नहीं मर जाएंगे, तब तक ये आत्माएं यूं ही भटकती रहेंगी और हर दिवाली की रात आकर पूरे गांव को खत्म करने की कोशिश करेंगी। यही वजह है कि गांव के लोग हमेशा दिवाली के वक्त इतना परेशान होते रहते हैं और सब के सब बस खुद को सुरक्षित रखने की ही कोशिश करते हैं। सोहन की बातें सुनकर उसके सामने खड़े दोस्त हंसने लगे। वह अब उसका भी मजाक उड़ा रहे थे। वो कहने लगे कि क्या यार सोहन, तुम बाहर से मेडिकल की पढ़ाई करके आए हो और अब तुम शहर में रहते हो, इसके बावजूद भी इस तरह की बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। कुछ तो अपने दिमाग में मॉडर्न चीजें लेकर आओ। कब तक तुम भी इन दकियानूसी बातों पर विश्वास करोगे? यह सब कुछ तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक लड़का बोला कि अगर तुम्हारी बातों में इतनी ही सच्चाई है तो क्यों ना हम भी एक बार इन आत्माओं का सामना करें। वह कहने लगा कि हो सकता है कि हमें भी कोई चुड़ैल अपने साथ ले जाए, हमारी तो मौज आ जाएगी। जिस वक्त यह सब मजाक कर रहे थे तो सोहन ने उन्हें चेतावनी दी कि गलती से भी रात को तुम अपने घर से बाहर मत निकलना और ना ही गांव के चारों तरफ बने गोल घेरे के पास जाना, वरना तुम्हारे साथ जो होगा वो पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। अब सभी लोग यहाँ से चले गए। रात का वक्त हुआ। रात में सभी लोग अपने घरों के बाहर दिए जला रहे थे। पूरे गांव में दियों और लाइट की रोशनी थी। बच्चे बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। आसमान में चारों तरफ काली रात के बीच चमक दिखाई दे रही थी। हर कोई बहुत खुश था। गांव के सभी लोगों को बस इस बात की खुशी थी कि आज हर कोई आराम से दिवाली मनाएगा और किसी को भी कोई खतरा नहीं है। पर कोई नहीं जानता था कि गांव के ही कुछ जवान लड़के अपने मजे मजे में सबका नुकसान कर बैठेंगे। जिस वक्त पूरा गांव दिवाली मनाने में मग्न था तो उसी वक्त गांव के कुछ जवान लड़के उस गोल घेरे के पास जाने लगे जिसे सुरक्षा के रूप में बनाया गया था। वह सब के सब वहां खड़े होकर इस गोल घेरे को ही देख रहे थे। वह आपस में पहले तो बात करने लगे कि बताओ यह गांव के लोग भी कितने फट्टू हैं जो एक गोल घेरे को अपना सुरक्षा कवच मान रहे हैं। इस दौरान जब ये सब के सब आपस में बात कर रहे थे तो एक लड़का बोलने लगा कि क्यों ना हम इस लाइन को मिटा दें और फिर देखते हैं कि गांव में क्या बवाल मचेगा। पहले तो ये चारों आपस में बात करने लगे कि तभी इनमें से एक लड़का इस लाइन से उधर की तरफ चला गया और वह इसे मिटाने की कोशिश करने लगा। अभी यह सब के सब उसी का साथ देते हुए
इस लाइन को मिटाने लगे। जैसे जैसे इस लाइन को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, तभी आसमान अपने आप ही बेहद भयानक हो रहा था। इन लड़कों की इस हरकत को गांव के ही एक व्यक्ति ने देख लिया। वह इन सब को हटाने के लिए भागता हुआ उनके पास पहुंचा। ये व्यक्ति उनसे कहने लगा कि लड़कों, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी ये लापरवाही पूरे गांव को नुकसान में डाल देगी। यह बूढ़ा आदमी इन सब को चेतावनी दे रहा था कि तुम इस लाइन से मजे मत करो, यह लाइन गांव की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इन लड़कों ने इस बूढ़े व्यक्ति की एक भी बात नहीं सुनी और उसे धक्का मारकर उसका मजाक बनाने लगे। यह बूढ़ा व्यक्ति अब नीचे गिर चुका था। वहीं जो लड़के थे वह अब इस पूरी लाइन को मिटाने लगे। ऐसे में उन्होंने लगातार अपने पैर से इस लाइन को मिटा दिया। जैसे ही यह लाइन पूरी तरह साफ हुई तो अपने आप ही गांव में जितने भी दिए जल रहे थे वह सब के सब बुझ गए। जो बच्चे बाहर खुशी से पटाखे फोड़ रहे थे उनके पटाखे भी अब फुस हो रहे थे। गांव में हर कोई माचिस से दिए जलाने की कोशिश कर रहा था, पर किसी की भी माचिस नहीं जल पाई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ काला अंधेरा छा गया हो। जो गांव कुछ देर तक रोशनी से चमक रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी की बारात आने वाली हो, वह अब पूरी तरह से अंधकार में हो गया था। दरअसल इन लाइटों के जाने के बाद अब हर कोई बेहद परेशान था। जैसे ही लड़कों ने लाल लाइन को मिटाया तो वैसे ही बेहद भयानक सी आवाजें भी आने लगी थी। जब ये सब कुछ गांव में हुआ तो कहीं ना कहीं लोग घबरा रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि किसी ने गांव की सीमा पर सुरक्षा कवच के साथ छेड़खानी की है। वहीं जो लड़के वहां पर मजे से इस लाइन को मिटाकर हंस रहे थे वे अपने आप ही शांत हो गए। इन लड़कों के अंदर एक भयानक बदलाव आ गया था। जो बूढ़ा व्यक्ति वहां पर मौजूद था उसने देखा कि जिन लड़कों ने इस सुरक्षा कवच को मिटाया है उनकी आंखें लाल हो चुकी थी और उनके मुंह से खून टपक रहा था। यह सब के सब अब भयानक अवतार ले चुके थे। इस व्यक्ति को अब यह आभास हो गया था कि इन सब के शरीर में बुरी आत्माओं ने प्रवेश कर लिया है। कहीं ना कहीं अब ये बूढ़ा व्यक्ति जान चुका था कि इन लोगों के शरीर में आत्माएं हैं जो कि इन्हें खत्म कर चुकी हैं। तभी उनके मुंह से खून निकल रहा है। दरअसल अब ये पूरा गांव जब अंधकारमय हो गया तो ऐसे में गांव के सभी लोग भागते हुए उसी सुरक्षा कवच के पास आए जो कि गांव के बॉर्डर पर बनाया गया था। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है और वहीं उसके पास 4 लड़के खड़े हुए थे। इन लोगों की नज़र अब सुरक्षा कवच पर गई जो कि पूरी तरह से हट चुका था। ऐसे में गांव की सभी औरतें घबरा गईं। पूरा गांव सदमे में था। बच्चे भी ये सब कुछ देखकर रोने लगे। वहीं गांव के मुखिया ने सबसे पहले उस बूढ़े व्यक्ति को उठाया और फिर उससे पूछा कि बताओ दादा, यहाँ पर क्या हुआ था और ये लड़के इतने शांत क्यों खड़े हैं। ऐसे में जब चारों तरफ ये बात हो रही थी तो कुत्ते भी तेज तेज भौंकने लगे। चारों तरफ से भयानक आवाजें आ रही थी। ऐसे में अब जो बूढ़ा व्यक्ति वहां पर खड़ा था उसने लड़कों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इन सब ने हमारे गांव को नुकसान पहुंचाया है। इन सब ने अपनी मस्ती में सुरक्षा कवच को हटा दिया जिससे बुरी आत्माएं गांव में प्रवेश कर चुकी हैं। यही वजह है कि अब गांव में पूरी तरह से अंधकार हो चुका है। यह बूढ़ा व्यक्ति अब इन लड़कों की तरफ इशारा करते हुए ये बोलने लगा कि तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुमने मिलकर पूरे गांव को मुसीबत में डाल दिया। वहीं एक तरफ जब ये बूढ़ा व्यक्ति इन सभी लड़कों पर भड़क रहा था तो वहीं दूसरी तरफ जो 4 लड़के सामने शांत खड़े थे वो अब और भी भयानक हो गए। इन्हीं में से एक लड़के ने
भड़कते हुए ये बोला कि तुझे क्या लगा कि तू लाल घेरा बनाकर हमें अंदर आने से रोक लेगा? देख, हम सब के सब फिर से गांव में आ चुके हैं। एक व्यक्ति लड़की की आवाज में अब ये बोलने लगा कि तूने जो मेरे साथ किया है, आज उसका भुगतान पूरे गांव को करना पड़ेगा। तू, तेरा बेटा और पूरा गांव अपने कर्मों को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां गांव में अंधेरा था, तो वहीं अब लोगों के पास सुरक्षा के लिए कोई भी चीज़ नहीं बची थी। जिन लड़कों में आत्माएं प्रवेश कर चुकी थी, वह अब लोगों की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी शक्तियों से गांव के सभी लोगों को बंदी बना लिया। इन सभी लोगों को इन आत्माओं ने बांध दिया था। यह बुरी आत्माएं अब पूरे गांव को देखकर हंसने लगी। यह कहने लगी कि देखो, तुमने हमारे साथ क्या किया था, आज वही तुम्हारे साथ भी होने वाला है। वहीं इन लड़कों के अंदर जो लड़की की आत्मा थी, वह अब बेहद ही भड़कते हुए ये बोलने लगी कि देख प्रधान, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अपने बेटे का साथ दिया था। आज यही बेटा मेरे हाथों बुरी तरह मारा जाएगा। ऐसे में पूरा गांव हाथ जोड़कर इन आत्माओं के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, पर इन परिवार वालों ने किसी की भी नहीं सुनी। यह पूरा परिवार अब भूतों का एक परिवार बन चुका था और इनकी आत्माएं बस अपना बदला ही लेना चाहती थी। यही वजह थी कि वह इन आदमियों के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। फिलहाल इन आत्माओं का बदला कुछ ही देर में पूरा होने वाला था। हालांकि जो लड़की बुरी तरह से गांव में प्रताड़ित हुई थी, वह एक बार पहले गांव में प्रधान और उसके बेटे को बुरी तरह से तड़पाना चाहती थी। ऐसे में उसने सबसे पहले अपने हाथ से गांव के प्रधान के बेटे को उठा दिया। उसकी गर्दन पकड़कर पहले तो वह उसे नीचे पटकने लगी। वह उसके गाल पर तेज तेज चांटे मार रही थी। वहीं इस आत्मा के पिता ने अब गांव के प्रधान को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। उसके हाथ में इस प्रधान की गर्दन थी। उन्होंने भी इस प्रधान की गर्दन को उठाकर ऊपर लटका दिया और फिर जमीन पर धड़ाम से गिर दिया। वहीं अब ये जो लड़की थी, उसकी माँ सभी से बोलने लगी कि देखो, तुम भी एक माँ हो और अगर तुम्हारे बच्चों के साथ कोई भी गलत करेगा तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। आज तुम सब वह महसूस कर रही होगी जो मैंने उस रात महसूस किया था। तब किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया और हमें जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया। पर कोई बात नहीं, आज हम अपना बदला लेंगे और तुम्हें उसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारेंगे। यह पूरा परिवार अब इन गांव के लोगों को ये बोल रहा था कि देखो, आज तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने है और हम अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब यह सब के सब आत्माएं गांव के लोगों को बीचों बीच ले गई और उन्होंने इन्हें चारों तरफ से मिट्टी का तेल डालकर उन पर आग लगा दी। ऐसे में अब ये पूरा गांव एक साथ दिवाली के दिन ही खत्म हो गया। इस तरह अब जो पूरा गांव अभी तक हंस रहा था, दिवाली मना रहा था, वह अमावस की रात को ही पूरी तरह मर चुका था। दरअसल जिस गांव ने इस गरीब परिवार के साथ बुरा व्यवहार किया, उन्हीं लोगों की आत्माएं इस पूरे गांव को बर्बाद करके अपना बदला ले चुकी थी। गांव का एक भी इंसान अब नहीं बचा था। हालांकि जो सोहन सुबह के वक्त अपने दोस्तों को सुरक्षा कवच को नुकसान न पहुंचाने की हिदायत दे रहा था, वह दिवाली के वक्त गांव छोड़कर शहर चला गया था। इसी वजह से वह जिंदा था। दरअसल उसका परिवार वहीं पर रहता था, पर वह कुछ वक्त से शहर में रहने लगे थे क्योंकि उन्हें गांव का माहौल पसंद नहीं आया और फिर उसकी नौकरी भी शहर में ही लगी थी। रात के वक्त आसपास के किसी भी गांव को इसके बारे में पता नहीं चला, पर सुबह हुई तो सबने देखा कि
जो एक गांव हंसता खेलता हुआ कल तक मौजूद था, वह अब नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है। ऐसे में ये खबर धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी और सोहन के पास भी गांव के सभी लोगों के मरने की बात पहुंची, जिसके बाद सोहन समझ गया कि यह किसी और का काम नहीं बल्कि उन्हीं आत्माओं का काम है जिन्हें गांव के मुखिया ने खत्म करवा दिया था। इस तरह फिलहाल यह बुरी आत्माएं अब हमेशा के लिए जा चुकी थी, क्योंकि इनका बदला पूरा हो गया था। वहीं सोहन अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी गांव से बाहर शहर में रह रहा था। वहीं दूसरी तरफ जो ये गांव था उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी नहीं रहना चाहता था। इस तरह फिलहाल दिवाली की जो रौनक वाली रात थी, यह पूरे गांव के बर्बादी की रात बन गई, जिनमें से एक भी इंसान नहीं बचा और यह अमावस की रात गांव के लिए कहर की रात बनकर बरसी। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।